इसलिए मेरी बात को मानो, मेरी मैया चिंता नहीं करनी है। अगर आप भगवान के भक्त हो तो चिंता दीन दयाल को मोह मन अति आनंद। किसी से पूछा, संत से किसी व्यक्ति ने पूछा, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? क्योंकि हम तो बड़े परेशान रहते हैं। तो महात्मा जी बोले, हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि हमने अपनी सारी चिंता अपने भगवान के हाथ में छोड़कर रखी है, सारी चिंता विधाता के हाथ में छोड़कर रखी है, इसलिए हम निश्चिंत होकर बैठे हैं। ये गुण सीखिए ना। आपकी भक्ति का अर्थ क्या है कि आप अपने भगवान पर पूर्ण समर्पित हैं। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, मेरी चिंता करने से कुछ होने। हाँ, ये मानवीय गुण है। कभी ऑटोमेटिकली कभी कभी हमारे मन में विचार थोड़ा सा विपरीत आता है, लेकिन जो सत्संग का सहारा लेते हैं, जो कथाओं का सहारा लेते हैं, जो अच्छे सन्मार्गी व्यक्ति के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग नहीं करता। इसलिए अगर सोचना है तो अच्छा सोचो। मेरी माँ याद रखना, मेरा शास्त्र कहता है कि चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्रा विदेशा सहजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। अर्थ निकल कर आया, एक शब्द है चिंता और एक शब्द है चिता। अच्छा मेरी माँ विचार करके देखो, अगर चिंता में से आप बिंदी को हटा दो तो आपको यह समझ में आएगा कि चिंता से बिंदी हटी तो बन गई चिता। अब चिता और चिंता में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना सा है बिंदी मात्र का कि चिंता जीती जी आदमी को जलाती है और चिता मरे हुए आदमी को जलाती है। इसलिए चिंता नहीं करनी है, न चिंतित होना है। अगर आप भगवान के पक्के भक्त हो, अगर आपको भगवान पर भरोसा है, अगर आप भगवान को अपना मानते हो, अगर आपने भगवान को अपने हृदय से पूजा है, आपकी सारी उम्र भगवान की पूजा में निकली है, तो थोड़ा सा विश्वास अपने भगवान पर भी करके देखिए। तेरे से ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तेरे से ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो मेरे प्रभु के हाथों पर छोड़ दे बंदे। जो तू ना कर सका वो मेरे भगवान करेंगे। तेरी हर एक समस्या का समाधान मेरे भगवान करेंगे। अपनी सारी समस्याओं को भगवान के हाथ पर छोड़ दो। अरे हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल से जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल से जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। इसलिए मेरी माँ ये कथा कहना चाहती है, ज्यादा सोचिए मत। होगा तो वही होइए सो जो राम रची राखा, तो कर तर्क बड़ा वही साखा। होगा तो वही मेरी मैया जो भगवान ने लिखा है, आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि भक्त को ना चिंता करनी है, ना भक्त को चिंतित होना है। भक्त को न चिंता करनी है, न भक्त को चिंतित होना है। भक्त को तो मात्र केवल चिंतन करना है, अच्छा सोचना है। 18 दिन का पूरा महाभारत का युद्ध था, ध्यान दीजिएगा। 18 दिनों का महाभारत का युद्ध था। सबके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी, सब परेशान थे, बड़े बड़े योद्धा दुखी थे। अगर उस पूरे महायुद्ध में किसी के चेहरे पर मुस्कान थी तो वो मात्र केवल अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
अब भगवान ने पूछ लिया कि अर्जुन, तुम्हारे बड़े भैया युधिष्ठिर परेशान, तुम्हारे भैया भीम परेशान, तुम्हारे छोटे भाई नकुल सहदेव परेशान, और यहाँ से पूरी कौरव सेना परेशान, सारे के सारे दुखी हैं, उदास हैं, सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन में मैंने आज की नई घटना देखी कि इस महाभारत के युद्ध में सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है? तो अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही, और ये बात केवल भक्त ही कह सकता है। अर्जुन ने कहा कि मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, इस महाभारत के युद्ध में सब लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो अपने आप पर भरोसा करके अपने भरोसे पर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने बल के आधार पर ना लड़ते हुए आपके भरोसे पर युद्ध लड़ रहा हूँ। जब भगवान के भरोसे पर भगवान बैठ जाता है, उसको परेशानी नहीं, उसके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। अर्जुन की बात को सुनकर भगवान के हृदय में गदगदता आ गई। अब आत्मदेव की पत्नी धुंधली देवी तो मानी नहीं, लेकिन पति से झूठा भाव रख दिया, बोले चिंता ना करें, हम प्रसाद खा लेंगे। शाम के समय बहन को बुलाया, कहा देख तेरे जीजाजी ये प्रसाद लेकर आए हैं, हम खा लेंगे तो देख गड़बड़ ना हो जाए। उसकी बहन भी बहन जैसी थी, मायका बड़ा अच्छा मिला था। कहा कि अरे सुनो, एक काम करते हैं, मेरे पास संतान का कोई अभाव नहीं है बहन, और तेरे पास संपत्ति का कोई अभाव नहीं है, इसलिए काम करो, मेरे पास जो संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम मेरे पति को पैसा दे दे। बहन के साथ बहन की बात पक्की हो गई, और एक अभिनय करने लगी, नाटक करने लगी, एक्टिंग करने लगी। पेट के अंदर बहुत सारे कपड़े डालकर एक गर्भवती का अभिनय करके, नाटक करके लेट गई। समय निकलता रहा, 9 महीने पूरे हो गए, 10वें महीने में शिशु को